हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपकी सीडीपी क्लास पेपर 1 की कराने वाले हैं। तो चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, दोनों लोग आप लोग क्लास देखिएगा, क्योंकि सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सीडीपी सोशल साइंस दोनों की रिविज़न अच्छे तरीके से करिए। यकीन मानिए, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए अच्छी तरीके से तो आपके अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस हों आपको मिलती रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, चौथा ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। कारण, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? नंबर 1 किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश में कमी, योग्यता का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी अपने प्रदर्शन का कारण बता रहा है योग्यता का अभाव। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? नंबर 1 छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। दूसरा है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। चौथा ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1 शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों त्यों लागू करते हैं। चौथा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है, तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि नंबर 1 सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संबंधित करते हैं। दूसरा है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तीसरा है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। चौथा ऑप्शन है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। दूसरा है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। तीसरा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। चौथा ऑप्शन है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अवधारणा के निरूपण का क्रम है वह है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से है, रैखिक नहीं, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तो ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, वह हो जाएगा आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, निर्देशित खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशित खोज। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो रटने व दोहराव, दूसरा है स्मृति सहायक विधियाँ, तीसरा है संकल्पना चित्रण, चौथा ऑप्शन है विस्तृत दोहराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा रटने व दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा है। नंबर 1, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। दूसरा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट है। जो गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अभिकथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ए सही है और गलत है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन
एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो अहम केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। नंबर 1 सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षणिक सफलता, चौथा ऑप्शन है सीखने की शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता पूरी तरह से व्यक्ति के निर्धारण करती है तो सेक्स। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो सोलिन क्रम विकार की, अधिकात्मक विकलांगता की, तीसरा है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार हो जाएगा सोलिन क्रम विकार की। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। दूसरा है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। तीसरा है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। चौथा ऑप्शन है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। दूसरा हो जाएगा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। तीसरा एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। चौथा ऑप्शन है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अधिगम अक्षमता कठिनाई वाले बच्चे होते हैं एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसके विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। तो निगमनात्मक अवधि, सहज काल, मूल काल, संवेदनशील अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधि तक पहुंच है और वे कक्षा में क्रिया में शामिल हैं। तीसरा है, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन है, सभी बच्चों समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। दूसरा है, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक सैनिक विन्यास में होता है। केवल आपका जहाँ भी होगा तुरंत काट दीजिएगा, क्योंकि केवल यहाँ पे अधिगम एक निष्क्रिय भी नहीं होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और एक आर व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो बच्चों की लंबाई वजन वृद्धि किसका उदाहरण है? तो मात्रात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तीसरा है, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत से सीखते हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता। चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीवावाद। तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की अवस्था है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं।